हमें इस तरह का मुद्दा दिखाई दे रहा है, इस तरह का जो अभी बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ में एएसी ने आपका 28 डेज धरना बैठने के बाद यहाँ से दिल्ली चलो पीएमओ की ओर एक स्लोगन लेके यहाँ से निकाला। तो अभी देखने को बहुत कुछ मिल रहा है। तो इस तरह से देखने को मिल रहा है। इसका चलते हमारे जो इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट है तो यहाँ वापस आ गया, शायद कहीं कहीं कोने में बैठे होंगे। उनका वापस आने पर बहुत सारा एलिगेशन आ रहा है, बहुत सारा कुछ सोशल मीडिया में सोर्स मिल रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 5 करोड़ जो ऑफर किया गया है ये आपका सोशल मीडिया सोर्सेस में अवेलेबल है, और किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर ने 3 करोड़ ऑफर किया है, ये सोशल मीडिया में अवेलेबल सोर्स मिल रहा है। अगर इस तरह का ऑफर करता है तो ये बिल्कुल गलत है। जो भी पैसा ऑफर कर रहा है ये हमारे आम जनता की, अरुणाचल पब्लिक की पैसा है। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग बिल्कुल नहीं मानता है। तो इसका चलते, इस पॉइंट का चलते मैं सेकेंड पॉइंट में ये रखना चाहूंगा कि तार तहार का जो अकाउंट है, उनका फैमिली, उनका रिलेटिव, सभी अकाउंट को सीज करना चाहिए। उन अकाउंट के ऊपर में एसआईटी जांच करना चाहिए। ये सभी हम पब्लिक मांग करता है। ये हमारे यंग अरुणाचल फाउंडेशन टीम का ये डिमांड है, अरुणाचल का डिमांड है, इसको एसआईटी जांच करना चाहिए। और उनसे चलते थर्ड पॉइंट में हम ये बोलना चाहेगा कि जो तार तहार ने हम सभी पब्लिक को ये गुमराह बनाया है, क्योंकि ये देश धरना बनने का बाद सभी ने उनको सपोर्ट किया, सभी ने प्यार दिया। तो उनको ये अभी जो बचपना जो एक्टिंग दिखा रहा है, ये एक गुमराह किया है। जो हमारे सेक्शन में, जो हमारे आईपीसी सेक्शन में जो बनता है, उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए। ये हमारा थर्ड पॉइंट डिमांड है। और फोर्थ पॉइंट में ये हम लोग ये बताना चाहेगा कि ये तार तहार का चलते बहुत सारा लोग, उनका जो धरना का चलते बहुत सारा लोग कंट्रीब्यूट किया है, डोनेशन दिया गया है उनका जो मुद्दा को सपोर्ट करते हुए। जिन्होंने जो डोनेशन दिया है, जिन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है, किसी ने अगर पानी दिया तो उनको पानी वापस करना है, जिन्होंने पैसा दिया है तो पैसा वापस करना है। क्योंकि आपने इस धरना से कुछ नहीं निकाला है, बस आप हमें बचपना दिखा रहा है, और हम सभी पब्लिक को ये एक डिफेमेशन है, इसलिए आप इसको वापस करना चाहिए। पाई पाई हिसाब आप वापस करना चाहिए। ये हमारा यंग अरुणाचल फाउंडेशन का डिमांड है। और उनका चलते हम फिफ्थ पॉइंट में ये बोलना चाहेगा कि तार तहार ने ये खुद बताता है कि यहाँ में निकलने के बाद बहुत सारा पॉलिटिकल मोटिवेट किया गया है, बहुत सारा पॉलिटिकल इन्वॉल्व किया गया है। इनका चलते मैं कुछ बातें बोलना चाहेगा कि अगर पॉलिटिकल मोटिवेट किया है, पॉलिटिकल इन्वॉल्व किया है, तो क्या अरुणाचल के कांग्रेस बीजेपी वाला में नया दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का, यानी कि जो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में कुछ वहां में क्या पॉलिटिकल इन्वॉल्व किया गया है। अब बस बता रहा है कि पॉलिटिकल मोटिवेट किया गया है, पॉलिटिकल इन्वॉल्व किया गया है, लेकिन किस तरह का पॉलिटिकल मोटिवेट किया है, किस तरह का पॉलिटिकल इन्वॉल्व किया है, ये आप नहीं बता रहा है। इसको हम लोग बिल्कुल भी नहीं मानता है। और सिक्स पॉइंट में ये हम रखना चाहेगा कि आपने ये बता रहा है कि आपका जो प्रेसिडेंट का पावर को मिसयूज किया गया है, एएसी का जो प्रेसिडेंट पावर को मिसयूज किया गया है। कुछ लोग बिहार में पहुंचने के बाद आपका प्रेसिडेंट का पावर को मिसयूज किया गया है, ये सब आप बोल रहा है। उन चीज को मैं कुछ क्लियरफाई देना चाहेगा। आपका जो प्रेसिडेंट पावर को आपका जो एग्जीक्यूटिव टीम ने क्या कहीं खाते वक्त टिश्यू पेपर का तौर पे मिसयूज किया गया, ना कहीं आपका कोल्ड ड्रिंक का तौर पे मिसयूज किया गया, ना पानी बोतल में मिसयूज किया गया है। हम लोग तो ये उम्मीद करता है, हम लोग तो ये देखता है कि आप फूड मार्च चल रहा है और आप जंतर मंत्र में नहीं पहुंचा है, बीच रास्ता में आपका क्या पावर को मिसयूज करेगा, किस तरह का पावर मिसयूज किया गया है, आप उनको बताना होगा। आपका प्रेसिडेंट पावर को कैसे, आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी ने किस तरह का पावर को मिसयूज किया गया है, ये आप बताना होगा। लेकिन हम सभी पब्लिक को तो ये लगता है आपने 28 डेज धरना बैठा है, उनमें आपको उसी समय में आपको इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं मिला है, लेकिन आप
यहाँ फूड मार्च चला गया, आसाम में कहीं आपका चलते चलते शायद आपको इंडिविजुअल बेनिफिट मिल गया होगा, तब आपने बॉयकॉट किया गया है, कि आपने विथड्रॉ किया गया है। हिसाब से आपको क्या होना चाहिए, आप प्रेसिडेंट हैं, आप एएसी का एक प्रेसिडेंट है, बाकी एग्जीक्यूटिव पूरा भाग जाने के बाद भी लास्ट में आपको भागना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं है, सबसे पहले आपने भागा है, आपने भागा है। इसलिए आपका जो कैरेक्टर का ऊपर में हम लोग शक है, बिल्कुल शक है। आपने इंडिविजुअल बेनिफिट मिला होगा, इसलिए आपने सबसे पहले भागा होगा। तो ये हम लोग पब्लिक का सोच है, इस चीज को भी आप क्लियर करना होगा। और हम सभी पब्लिक ये भी मांगता है, आपने 28 डेज बैठा है, उसके बाद जंतर मंतर की ओर आपने फुट मार्च किया है। शायद हम सभी उम्मीद करता है कि आप बहुत सारा इलीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में मिला होगा, पेमा खांडू जी के ऊपर में मिला होगा। उन सभी डॉक्यूमेंट्स है, आपने जो एविडेंस है, उनको आप अभी पब्लिक डोमेन में रखना है। अगर आप कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमारे अरुणाचल को डूबते हुए हम लोग भी देखना पसंद नहीं करेंगे, हम लोग भी उनको संघर्ष करेंगे, उसका खिलाफ में हम लोग भी लड़ेंगे। ये हम तार तार से मांगता है, आपका क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स है, इलीगल डॉक्यूमेंट्स है, आप पब्लिक डोमेन में रखिएगा, हम सभी को भी जानना है। और लास्टली मैं ये बोलना चाहूंगा कि जितना जो एक्टिविटी है, तार तहार का एक्टिविटी को देख के, ये एक बचपना एक्टिविटी है। इस तरह का इंसान को हम सभी सोशल इश्यू में, सोशल कॉजेस में कभी भी शामिल नहीं करना चाहिए। हम लोग सतर्क रहना है, अवेयर रहना है इन जैसा इंसान के साथ में। और हमारे जो कुछ बातें बच्चा है, उनको हमारे जो चेयरमैन साहब बोलेंगे, उनसे भी आप बातें सुनिए। थैंक यू सो मच। Good evening, people of Arunachal and viewers. Thank you for coming, media friend. I am Sangam Singhi, chairman of Young Arunachal Foundation. आप लोग को मैं कुछ ये जो सोशल मीडिया में चलते वो बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। तो ऑलरेडी हमारा वाइस चेयरमैन, इसके बाद सेक्रेटरी जो कुछ चीज को उल्लेख किया है, और आपको मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा इस चीज को जो तार तहार ने बोला है, उसका जो अंडरटेकिंग में कुछ लिखा हुआ है, वो पॉइंट को आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो मैं बताना चाहूँगा उसका जो लिखा हुआ है कि वो जो बोला है, वो जो मिसलीड किया है बोला है, एंड इसके बाद वो बोला है कि इनकरेक्ट एलिगेशन वो लोग दिया है। हाँ, ये बोला है। तो हम लोग ये चाहता है कि बिहाइंड द सीन में कौन है, अब कृपया करके आप बताइए। कोई ना कोई तो आपको मोटिवेट किया होगा इसको करने के लिए, ये अंजाम देने के लिए। हम लोग इसको जानना चाहता है। एंड ये तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये तो ये वाला सीन हो जाएगा कि मंजिल मिले ना मिले राही ढूंढना पड़ता है। राही मिल गया, लेकिन अब मंजिल नहीं मिला है। हाँ, मंजिल नहीं मिला है, इसलिए आप बीच में आ गया। आपको तो आपका मकसद है, एम एंड ऑब्जेक्टिव है, अब मंजिल को चुना है। हाँ, दिल्ली चलो अभियान आपने ये किया है। उसको हम लोग फर्स्ट जब बिगिनिंग हो रहा था, हम लोग काफी माने अप्रिशिएट किया है, इसको हम लोग उसको सपोर्ट किया है। लेकिन धीरे धीरे चलते उसका जो हम लोग को लास्ट में प्रेरणा मिला है कि ये जो मतलब वो लोग का जो टीम है, अभी आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं, 2 हिस्सों में अभी बटा हुआ है। वो अभी उसको रिजर्वेशन भी दे दिया प्रेसिडेंट का पार्ट में, और किसी और प्रेसिडेंट बना हुआ है। हाँ, हम लोग ये पूछना चाहेगा, अब वीर में से एक आदमी निकला है। हाँ, कहीं ना कहीं तो आपका दाल में कुछ काला है। अब वीर से आप निकला है तो आप कुछ ना कुछ अब में कुछ ना कुछ बात है, इसलिए आप निकला है। नहीं तो आप जो इंडिया लोकतांत्रिक देश है, हाँ, लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, 2/3 मेजोरिटी। वी ऑलवेज गो विथ 2/3 मेजोरिटी। आपका 2/3 मेजोरिटी है, आपका वहां में अभी तक बिहार में कहीं में चल रहा है, अभी तो इसको कंटिन्यू करेगा बोल रहा है, आप बीच में छोड़ के गए। कहीं ना कहीं ये लेकुना दिखाई देता है।
हाँ, आपका जो अभी, मैं तो ये चीज को मैंने जोरदार से इसलिए कंडेम करता हूं कि ऐसा जो चीज जो हम लोग अभी जो यंग अरुणाचल फाउंडेशन जो, इसलिए हम लोग उसको माने बोल रहा है, कंडेम कर रहा है, भविष्य में ऐसा चीज ना आए। ये हमारे टीम के लिए नहीं है, भविष्य में ऐसा जो काम करने वाला है, आने वाला पीढ़ी में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका बाद हमारा डिमांड है कि नंबर 1, एसआईटी इंक्वायरी होना चाहिए, जैसे भी करके होना चाहिए। नंबर 2, तहार का अकाउंट को सीज करना है, विथ पेरेंट्स का भी करना है, और जितना तक फैमिली मेंबर्स है उसका करना चाहिए। अगर आप लोग पॉसिबल है तो आप उसको पब्लिक डोमेन में भी ला दीजिए, और एसआईटी उसको निगरानी में होना चाहिए। 3rd पॉइंट, और जितना भी कंट्रीब्यूशन किया है, जो धरना में कंट्रीब्यूशन किया है, उसको पूरा आप वापस दो। हाँ, यह मेरा बहन खुद दिया है पैसा, हाँ, और सारा अरुणाचल दिया है, आप उसको क्यों गुमराह कर दे रहे हैं? गुमराह इतना तो मत कीजिए, इतना गुमराह नहीं करना है। इसीलिए इस चंद शब्दों का साथ मेरा बात को मैं समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।